स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ स्पष्ट करूंगी। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जब ये कविता लिख रहे हैं तो वो देश की आज़ादी के लिए जेल गए हुए थे और जेल में वह एक कैदी के रूप में रह रहे हैं। तो जब वे जेल की काल कोठरी में रात को कैद हैं तो उस समय बाहर एक वृक्ष पर कोयल बैठी चीख रही है, कूक रही है आधी रात को। तो माखनलाल चतुर्वेदी उससे कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम क्या गाती हो, कि इस समय आधी रात को क्या गा रही हो और क्यों रह जाती हो, और क्या कुछ ऐसा है जो तुम कहते कहते रह जाती हो कोकिल बोलो तो, हे कोयल बतलाओ तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, तुम मेरे लिए कौन सी प्रेरणा लेकर आई हो, यह संदेशा किसका है, किसका संदेश लेकर आई हो कोयल बतलाओ तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैं ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हूँ। मीन्स मैं ऊंची और अंधेरी इन दीवारों के, मीन्स इन काल कोठरियों में, जेल की काल कोठरियों में कैद हूँ। डाकू चोर और बटमारों के डेरे में, जहाँ पर डाकू चोर और बटमारों का निवास है। बटमार कहते हैं जो रास्ते चलते लोगों को लूट लेते हैं। तो जहाँ पर डाकू चोर और बटमार रहते हैं, ऐसी ऊंची काली दीवारों के घेरे में मैं कैद हूँ। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये जो ब्रिटिश सरकार है ये हमें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमें मरने भी नहीं देते हैं, हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर अब दिन रात ब्रिटिश शासन का कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यह कोई शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव छाया हुआ है। अर्थात ब्रिटिश शासन इतना अन्यायपूर्ण है कि ऐसा लगता है चारों ओर अंधकार फैला हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हमें तो हिमकर मीन्स चंद्रमा भी निराश कर चला है, हमारी रात काली है। अर्थात जिस कालकोठरी में हम कैद हैं वहाँ पर चंद्रमा की रोशनी भी नहीं पहुँचती। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली मीन्स हे सखी काली माँ मई, हे सखी काली कोयल तू इस समय क्यों जगी हुई है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम इस प्रकार आधी रात को वेदना, एक दुख भरी पुकार क्यों कर रही हो। मीन्स ऐसे इस प्रकार क्यों हूक रही हो, हुकना मीन्स पुकार करना, जो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई वेदना तुम्हारे अंदर भरी हुई है, या इतनी दुख भरी पुकार तुम आधी रात को क्यों कर रही हो कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। क्या लूटा या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है, हे कोयल बतलाओ तो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, हे कोयल जो तुम अपने मृदुल वैभव की रखवाली कर रही थी या किसी ने उसे लूट लिया है। मृदुल वैभव क्या है, मृदुल मीन्स कोमल और वैभव मीन्स उसकी आवाज़, जिस कोमल आवाज़ की अपनी कोयल रखवाली करती रहती है, तो क्या तुम्हारी उस आवाज़ को किसी ने लूट लिया है कोकिल बोलो तो, हे कोयल बतलाओ तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो क्या तुम बावली पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि चीखी, आधी रात को इस प्रकार चीख रही हो कोकिल बोलो तो, हे कोयल बतलाओ तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो, या तुमने किस दावानल में जंगल की आग की ज्वालाएं लपटे दिखी देख ली हैं कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, हे कोयल क्या तुम देख नहीं सकती कि जंजीरों का गहना, हमने जो है जंजीरों का गहना पहना हुआ है, मीन्स ये हथकड़ियाँ रूपी आभूषण पहने हुए हैं। हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं है बल्कि ये ब्रिटिश राज्य का आभूषण है, जिस आभूषण को हमने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है धारण कर रखा है। कोलू का चरकचू जीवन की तान है, कोलू को चलाने की जो चरकचू आवाज़ है वही जीवन की तान है, वही हमारे जीवन का संगीत है। क्यों, क्योंकि कवि जो है कैदी के रूप में वहाँ पर जो है हथकड़ियों में बंधे हुए हैं और दिन में जो है ब्रिटिश शासन जो है उनसे काम कराता है, कोलू चलवाता है, पत्थर तोड़वाता है। तो उसी को बताते हुए कह रहे हैं कि कोलू का चरकचू जीवन की तान है, कि अब कोलू को चलाने की जो चरकचू की आवाज़ है वही हमारे जीवन का संगीत है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गाने, और गिट्टी मीन्स पत्थरों को तोड़ तोड़ कर उस पर हमारी उंगलियों ने जो है गाने लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अब मैं जो हूँ अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट, उस कोलू के मोट को खींच रहा हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं,
और मैं इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है उसको जो है खाली कर देता हूँ। क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है हम लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करती है, कठोर से कठोर काम कराती है ताकि हम जो है थक जाएं या हम परेशान हो जाएं। लेकिन क्या है, हम हंसते हंसते वो काम करते रहते हैं जिससे ब्रिटिश शासन की जो अकड़ खाली हो जाती है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसलिए हे आली हे सखी, तुम नहीं चाहती कि दिन में हमारे अंदर ऐसी रुलाने वाली करुणा जगे या हमारे अंदर जो है ऐसी करुणा उत्पन्न हो। इसलिए हे आली हे सखी, तुम रात में जो गजब ढा रही हो, अर्थात इस प्रकार दुखपूर्ण चीख निकाल रही हो, इस प्रकार करुण पुकार कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो। तो इस शांत समय में तुम इस अंधकार को बेदती हुई चीरती हुई क्यों रो रही हो, कोकिल बतलाओ। तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो। तो तुम चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच इस भांति हमारे अंदर क्यों बो रही हो, कोकिल बतलाओ। तो कैसे विद्रोह के बीच, कवि कहते हैं कि शायद कोयल जो है देश को आज़ाद कराने के लिए हमें जो है हमारे अंदर और प्रेरणा भरना चाहती है, हमारे अंदर जो है और पौरुष का संचार करना चाहती है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि चुपचाप मधुर विद्रोह के बीच, ठीक है, विरोध, अंग्रेज सरकार से विरोध के बीच जो है हमारे अंदर क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो। तो हे कोयल बतलाओ।